स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने अब एक नया शब्द कॉइन किया है और वो शब्द है 2024 में रिजीम चेंज होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। क्या वाकई ऐसा ही होगा या फिर मोदी का ही कमबैक होगा? राहुल की पार्टी चाहती है कि मोदी ने 9 साल में जो कुछ भी किया है सब मिटा दो, सब हटा दो। विरोधियों के बहाने अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी को हटाने वाली, मोदी का नाम मिटाने वाली ये कौन सी पटकथा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या क्या हो जाएगा? अगर मोदी चुनाव हार गए तो विरोधी क्या क्या कर देंगे, क्या क्या बदल देंगे? आज मोदी के किस विरोधी ने 2024 में रिजीम चेंज की धमकी दी? आज प्रधानमंत्री के किस सियासी दुश्मन ने 2024 में सत्ता परिवर्तन वाली चेतावनी दी? अगर 24 में मोदी नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद का बहिष्कार कर देंगे? अगर मोदी तीसरी बार जीत के नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद में ताला लगाकर पुरानी संसद में शिफ्ट कर जाएंगे? मोदी के दिमाग में 24x7 काम चल रहा है। विरोधियों के दिमाग में कौन सा गेम प्लान चल रहा है? राहुल के करीबी जयराम रमेश के शब्दों पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में लिखा है 2024 में रिजीम चेंज। ये शब्द अक्सर विदेशी एजेंसियां दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इसी ट्वीट को हिंदी में पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है 2024 में सत्ता परिवर्तन। दोनों ही ट्वीट्स 4 घंटे के अंतराल में हुए हैं। तो क्या 2024 में मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से सांठगांठ कर ली है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर नए सिरे से टारगेटेड अटैक शुरू हो गया है? डरो मत वाले कैप्शन के साथ कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक नया प्रपंच शुरू किया है। नफरत की दीवार वाला नया पोस्टर कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर दिखा है। धमकी भरे अंदाज में कांग्रेस की तरफ से मोदी को इशारा दिया गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी को डर लग रहा है, मोदी का गला सूख रहा है। विरोधियों ने फिर से यही टेप बजाना शुरू कर दिया है। विदेश में बैठी देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं, वही शब्द कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट की शोभा बढ़ाता है। अलग अलग टाइमलाइन पर छप जाता है। सबूत आपके सामने है। राहुल राजस्थान पहुंच जाते हैं, स्कूटी पर सवार हो जाते हैं, खूब माहौल बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं। बीच सड़क पर स्कूटी दिखती है जिस पर राहुल बैठे होते हैं, मगर राहुल के आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन की फौज ही दिखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राहुल का कैमरे वाला स्टंट होता है। याद रहे, ये राहुल की पार्टी का वही इकोसिस्टम है जो हर रोज मोदी की फोटो को काट छांट करके सोशल मीडिया पर परोसता रहता है। कांग्रेस मोदी को कैमरा जीवी कहती है, मगर राहुल का ये वीडियो बता रहा है कौन कैमरा जीवी या कैमरा प्रेमी है। राहुल राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खोलने जाते हैं, लेकिन उनके दबंग समर्थक असला बारूद लेकर सड़कों पर निकलते हैं। और जब राहुल बोलना शुरू करते हैं तो मोदी को डर लगता है वाला टेप ऑन कर देते हैं। मोदी भारत और इंडिया में झगड़ा कराना चाहते हैं, ये नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। पैनिक होता है, डर लगता है, क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। कांग्रेस पार्टी के बबर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। अगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। शनिवार को मोदी पर हुए लगातार हमलों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट गौर करने वाला है।
सुबह सुबह जयराम रमेश ने रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की धमकी दी। नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट कहकर ताना मारा। जयराम रमेश ने यह तक कहा कि मोदी ने संविधान को फिर से लिखे बिना ही खत्म कर दिया। नए संसद भवन को दर्दनाक और पीड़ादायक बता डाला। और दोपहर बाद जब राहुल कैमरे पर आए तो सबसे पहले संसद के स्पेशल सेशन पर झूठ फैलाया, मनोहर कहानियां सुनाई, फिर महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी वाला एक और कार्ड खेला, जातिगत जनगणना वाला शिगुफा छोड़ा। इतना ही नहीं, राहुल की संसद सदस्यता किस वजह से गई उन्होंने ये नहीं बताया, उल्टे मोदी पर आरोप लगाया और ये झूठ तक कह डाला कि नई संसद के कैमरे का फोकस उनके ऊपर नहीं कहीं और ही था। इसके बाद शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और उसमें भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर झूठ का अंबार खड़ा कर दिया गया। ये तक कहा गया कि मोदी सरकार इस बिल को 2039 तक लटकाना और भटकाना चाहती है। सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का अटैक होता रहा, विपक्ष की ओछी राजनीति चलती रही और राहुल नॉनस्टॉप मोदी को बुरा भला कहते गए। बीच बीच में फंबल भी मारा, गहलोत जी, खरगे जी, मैजी वाला टंग ट्विस्टर भी डाला और खुद को ही ट्रोल करवा डाला। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी, मैंने ये हमने नहीं किया है। कांग्रेस राहुल को जननायक तो कहती है, मगर स्पीच के दौरान कांग्रेस के जननायक जब कोई गलती करते हैं तो बीजेपी वाले टांग खींचने लगते हैं। वैसे लगता है कांग्रेस पार्टी शनिवार सुबह से ही तय करके आई थी कि आज अपनी टांग खिंचवाकर ही दम लेंगे। और इसकी शुरुआत राहुल के करीबी जयराम रमेश के इस ट्वीट से हुई। कुछ घंटों पहले ही जयराम रमेश नई संसद में बैठे दिखे थे, राज्यसभा में बिल्कुल कंफर्टेबल दिख रहे थे, मगर आज उन्हें अचानक नई संसद का रंग रूप पसंद नहीं आया। वो ट्विटर पर आए, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, नई संसद को एक बार फिर मोदी महल का नाम दिया, नई इमारत में घुटन महसूस होती है, ये तक कहा और आखिरी लाइन में 24 में सत्ता परिवर्तन वाला टेक्स्ट लिखकर नई संसद के बहाने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो नई संसद को गाली देने वाले कांग्रेस के नेताओं की लाइन लग गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को ही ले लीजिए, वो खरगे के साथ फ्रंट रो में बैठे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने जो लाइन तय कर दी वो उसी पर चलने लगे। क्या क्या कहा पहले ये देखिए। नई संसद को फुली एयर कंडीशन क्यों बनाया? मैं 13 घंटे नई संसद में रहा, वहां दम घुटने लगा, बैठने के लिए पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। मोदी ने नई संसद को 7 स्टार होटल जैसा बना डाला। मोदी की फुली एयर कंडीशन संसद ने 50 सांसदों को बीमार कर डाला। सोचिए, मोदी से नफरत करने वाला इकोसिस्टम इस हद तक जा सकता है कि वो भव्य दिखने वाले संसद भवन में भी मीन मेख निकालने लगता है। देखिए, इसके बनाने में जल्दबाजी थी। मालूम है मोदी जी 2014 में आ गए, 19 में आ गए, अब 24 में तो आना नहीं। तो चाहते थे उनका एक बन जाए जो इसे कहा जा सके ये मोदी जी ने बनवाया। और जिस तरह जल्दबाजी हुई है कि उसे आपने पहले तो उसका उद्घाटन कर लिया और शुरुआत उसकी पूरा एक सत्र वहीं चला गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम बटन दबाते रहे, सही बटन आई क्यों नहीं? सर्कुलेशन नहीं होगा तो लोगों की तबीयत खराब हुई और कम से कम 50 सांसदों को मैं जानता हूं कि उसकी एयर कंडीशन की वजह से बीमार पड़े। एक तो भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक। 13 घंटों में कम वहाँ का वातावरण दम घोटू हो गया था, यानी एयर सर्कुलेशन नहीं था अंदर। उसका जो टेकने का है उसका पूरी तरह से टेढ़ा है, तो आप अगर ज़्यादा देर टेक लगा के उस पर बैठ जाएं तो आपकी पीठ दर्द करने लगी। तो कुल मिला के मोदी जी ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है। दरअसल कांग्रेस को असली दिक्कत नए संसद भवन से नहीं है, उसे चिढ़ तो इस बात से है
कि नई संसद का सपना मोदी की लीडरशिप में साकार हुआ है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने बहुत तीखा हमला किया और कहा है कि कांग्रेस का माइंडसेट ही एंटी पार्लियामेंट है, आज से नहीं 1975 से ही है। दूसरा हमला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से हुआ। उन्होंने परिवारवादी पार्टी की सोच पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस बदलाव देखना ही नहीं चाहती। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि जिन जयराम रमेश को आज नई संसद में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हीं जयराम रमेश ने 11 साल पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमें एक नए संसद भवन की सख्त जरूरत है। मौजूदा संसद भवन बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है और आउटडेटेड यानी कि पुराना हो चुका है। मतलब साफ है, नए संसद भवन की बुराई तो सिर्फ एक बहाना है। राहुल और कांग्रेस पार्टी का निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। तो मोटी बात यह है मित्रों कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कोई काम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है, वहां पर हाथी क्यों दिखाया गया है, वहां पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा उसकी झलक क्यों दिखाई पड़ती है, उनकी ये परेशानी है। तो नफरत नरेंद्र मोदी जी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।